इस वक्त देश में ज़बरदस्त बातचीत हो रही है वो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब को लेकर हो रही है। एसोसिएट प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी में अली खान महमूदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने पोस्ट किया और इस पोस्ट पर आपत्ति हुई और उस आपत्ति के बाद शिकायत की गई जिसमें धारा 152, धारा 196, धारा 197, धारा 299 तक लगाई गई और अरेस्ट तक हो गया। 2 दिन की रिमांड पर उनको भेज दिया गया। एक पक्ष ये कह रहा है कि उनके मुसलमान होने की वजह से उन पर यह एक्शन ले लिया गया। एक पक्ष का सीधे सीधे ये कहना है कि सैन्य कार्रवाई के विरोध में ये पोस्ट लिखा गया जो ठीक नहीं है, इसलिए उस पर नाराजगी थी, उस पर आपत्ति थी। लेकिन इस बीच बहुत से लोग हैं जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के समर्थन में भी उठ खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से आप जुड़े भी हुए हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक अलग तरह का रिएक्शन इस वक्त निकल कर आ रहा है। मैं इस पर सबसे पहले हमारे साथ आदिल जी हैं, उन्हीं का रिएक्शन लूंगी। आदिल जी, एक एक्शन लिया गया है, लेकिन ये कहना कि मुसलमान होने की वजह से उन पर यह एक्शन लिया गया है, क्या आपको लगता है कि कम से कम देश को इस वक्त ऐसे बयान की जरूरत नहीं है? ये नसीहत तो बीजेपी को देना चाहिए ना। बीजेपी का मंत्री जो मध्य प्रदेश का है, जिस शर्मनाक बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी माफी को टर्न डाउन किया। सुप्रीम कोर्ट आज ही एसआईटी बनाई। एक और मंत्री ने कहा कि सैनिक मोदी जी के सामने नतमस्तक है। तो ये बयान क्या है? मंत्री को तो खुद लाज शर्म से खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी टर्न डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी टर्न डाउन किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी। वो भी ये भी बोला कि मध्य प्रदेश के कोई आईपीएस नहीं रहेंगे, वो बाहर के रहेंगे। इससे बड़ा क्या है? आप बोलिए उसने क्या नहीं कहा। और आप प्रोफेसर साहब का आर्टिकल पढ़िए, कहीं से कुछ देश के विरुद्ध नहीं लिखा है। ये क्योंकि हरियाणा पुलिस को वो ज्योति मल्होत्रा नहीं दिखती है। हरियाणा पुलिस को क्या कहते हैं, वो जो एक इन्फ्लुएंसर और है जिनके इनके चीफ मिनिस्टर जाकर उसको सैल्यूट कर रहे थे, वो क्या स्नेक का वेनम लेकर क्या क्या कर रहा था, उसको नहीं दिखता है। लेकिन एक आदमी प्रोफेसर को आप इतनी भी ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार जजमेंट दिया है। आप एक प्रोफेसर, एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर, उसके साथ ऐसा कीजिएगा। पर अफायर किया कोई एक आदमी कर देता, जैसे आपने जुबैर पर किया था फैक्ट चेकर पर। आज वही जुबैर को पूरी दुनिया सलाम कर रही है, देश सलाम कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया। आप कुछ तो पुलिस जो आईपीएस ऑफिसर रहते हैं वो बहुत इंडिया का क्रीम सरदार वल्लभ भाई पर एकेडमी से पढ़े रहते हैं। इतना सरकार के अधीनस्थ क्यों हो जाते हैं? सरकार आपको आईपीएस नहीं बनाई है, आप सरकार से ऊपर है। आप तो कुछ इंटीग्रिटी दिखाइए। वहां के जो कमिश्नर है, वहां के जो डीजीपी हैं, लेकिन लगता है कि भाजपा के सामने, मंत्री के सामने कोई बीजेपी वाला नहीं बोलेगा। बात है, मंत्री जो है ये उसके बात सामने अखिलेश यादव को बताना। अखिलेश यादव बोलते हैं, तुमको क्या बताऊं, तुमको हमने लगाया है। ये बात करने का तरीका अखिलेश यादव का है। तब क्या हुआ था? तब में एक एक करके सर, एक एक करके वन बाय वन। संजय जी, मुझे ये बताइए, आपने क्या प्रोफेसर साहब की पोस्ट पढ़ी? आपने देखा क्या? आपको लगा उसमें कुछ आपत्तिजनक ऐसा है जो अरेस्ट होने का आधार होना चाहिए था? संजय जी पूछिए, डीजीपी साहब बैठे हैं। आपका पर्सनल ओपिनियन पूछ रही हूँ सर। पहले पूछिए, डीजीपी साहब से पूछिए आप। डीजीपी साहब खुद इसको वर्णन जी सर, एक सेकंड आदिल जी, अब ठीक है, आपका वक्तव्य हो गया। हाँ संजय जी बोलिए। मीनाक्षी जी गुड इवनिंग फैलकन। देखिए ऐसा होता है कि पर्सनल मेरे अगर ओपिनियन देखेंगे तो कभी भी इस तरह की अगर कुछ देश में अगर देशभक्ति की बात हो, आर्मी की बात हो, या देश पे अगर कोई आंच आ रही हो, तो किसी व्यक्ति को ऐसी कोई शब्दावली या कोई भी विज्ञप्ति नहीं देनी चाहिए या कोई नोट नहीं देना चाहिए जिसको किसी पे आहत हो, प्रश्न चिन्ह लगता हो। और जिस तरह से उन्होंने नोट लिखे हैं, आपत्ति हो सकती है और आपत्ति होनी भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो किस लाइन पर आपत्ति होनी चाहिए? अगर आप स्पेसिफिक पॉइंट मुझे बता दें उसमें से, उस पोस्ट में। देखिए उनके अगर पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो बहुत सी जगह पे आपत्ति आपको हो सकती है। आपत्ति क्योंकि आप प्रश्न चिन्ह किसी पे लगा देना। देखिए प्रश्न चिन्ह, आपके अपने विचार हो सकते हैं, आपसे आपके अपने विचार है, मेरे अपने विचार हैं। संजय जी, लेकिन वन बाय वन बात करते ना, एग्जैक्टली किस बात पर आपत्ति हुई है? मैंने पढ़ा है उनका पूरा पोस्ट और मैं इसीलिए इसको डिकोड करना चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली कौन सी लाइन है या कौन सा विचार है जिस पर आपत्ति है। देखिए पूरा बहुत बड़ा आर्टिकल है, मैं उस पूरे आर्टिकल को तो एक साथ याद नहीं रख सकता, नरेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है और 2-3 लाइनों में उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। देखिए प्रश्न चिन्ह लगाना सेना के ऊपर या देश के ऊपर ये शर्मनाक हो जाता है। और देखिए उनका जो प्रोफेसर साहब का
प्रोफेसर साहब का जो इतिहास है बड़ा ही एक तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह वाला इतिहास है। इतिहास क्या है, उनके जो दादाश्री थे वो तो जिन्ना साहब के बड़े हितैषी माने जाते थे। 1957 में उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जाकर के दान कर दी थी, उससे पहले आ जाके ईरान में सेटल भी हो गए थे। तो इनका इतिहास देखते हुए वर्तमान में अगर कोई कमेंट उनके द्वारा दिया जाता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे। प्रश्न चिन्ह इसलिए उठ रहा है तो प्रश्न, अरे सर देखिए साहब, मैं आपके बीच में, देखिए साहब, मैं एडवोकेट साहब, नहीं बीच में एक मंत्री पर नहीं बोल पा रहे हैं। बिल्कुल बोलूंगा, सब पे बोलूंगा। अरे भाई मैं सब पे बोलूंगा। बीजेपी का प्रवक्ता बन जाइए। देखिए बीजेपी के साहब से वो बोलेंगे अच्छी बात। सर एडवोकेट साहब, आप लोग मेरा नाम संजय राणा है और मैं शहीदों के खानदान से आता हूं, तो मेरे उस पे मत जाइए। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, इंडिपेंडेंट आदमी और भारत का नागरिक। पर बोलिए ना, सुप्रीम कोर्ट क्या कहा? अरे शांति सुनिए ना, आपके बीच में बोला तर्क ना हो तो कुतर्क मेरे साथ मत करिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तर्क पर बात करेंगे, मत करिए मेरे साथ। ठीक है, फैक्ट्स पर बात करेंगे। अपनी बारी का इंतजार करिए आदिल जी, प्लीज। आदिल जी, बाकी वक्ता भी बैठे हैं, वन बाय वन। सर मैंने आपको बोलने का पूरा समय दिया, आपने अपनी पूरी सेंटेंस कंप्लीट किया है, उनको भी अपनी बात खत्म करने दीजिए। हाँ संजय जी, कंप्लीट करिए जल्दी। मैं वही बोल रहा था कि देखिए मेरे अपने इंडिपेंडेंट विचार है, मेरे ऊपर आरोप लगा देना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए, ये कहीं ना कहीं आपके विचार को दर्शाता कि आपके विचार कितने शून्य हो चुके हैं। तो शून्य इंसान डिबेट नहीं कर सकता, तथ्यों पे बात कर दीजिए। उनके जो दादाश्री थे, जिन्ना के दोस्त थे, क्या होता है पाकिस्तान में उनका योगदान था कि नहीं? अभी तक मैं आप पे भी आऊंगा, फिर आपको तकलीफ होने लगेगी। नहीं, का गठन कैसे हुआ था, MIM बनाया था 1948। रमन जी, पॉइंट्स पे बात करिए। मैं बार-बार पूछ रही हूं कि मुझे एग्जैक्ट एक लाइन या एक वाक्य बताइए जो जिस पर आपत्ति होनी चाहिए। एग्जैक्ट एक लाइन है, एक वाक्य। जवाब देने के लिए बैठा हूं।